नमस्ते सभी को। आज का हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे भारत के यमन राज्य के बारे में। भारत में जो बाहरी आक्रमण हुआ था उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे हिंद यूनान के बारे में, हिंद यूनानी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बात करेंगे शक के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे पहलव के बारे में बात करेंगे जिसे हम पार्थियन कहते हैं, और फिर बात करेंगे कुषाण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कुषाण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा हिंद यूनानी है उसके बारे में। तो ये कहां से आए थे? तो आपको पता होना चाहिए ये अफगानिस्तान से आए थे। कहां से आए थे ये? तो ये याद रखना, ये अफगानिस्तान से आए थे। कहां से आए थे? अफगानिस्तान से, ठीक है। कहां से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। इनकी जो राजधानी है, राजधानी वो थी सियालकोट। राजधानी क्या थी? वो थी सियालकोट, पाकिस्तान, ठीक है। राजधानी क्या थी? सियालकोट थी। बात करें इसमें एक जो प्रतापी राजा है वो कौन था? यूनान में, हिंदी यूनानी में प्रतापी राजा था, वो था मिंडार। कौन था? मिंडार। मिंडार की एक बुक भी है जिसे हम मिलिद पनो कहते हैं। क्या नाम है उसका? मिलिद पनो। मिलिद पनो, ये एक बुक है, ठीक है, जो मिंडार की है। बात करें मिंडार, और एक है नागसेन जो बौद्ध भिक्षु था। ये भी चीज याद रख लेना, एक है नागसेन। नागसेन ये बौद्ध भिक्षु था। मिंडार और नागसेन का इसमें संवाद है, ठीक है। ये चीज याद रखना, इनका संवाद है। ये नागसेन था, ये बौद्ध भिक्षु था, और इसी से ही प्रभावित होकर जो मिंडार है ये बौद्ध धर्म को अपनाता है। ये भी चीज आपको याद रखनी, ठीक है। उसके बाद ये जानकारी हमें किससे मिलती है? मिलिद पनो से मिलती है। एक चीज ये याद रखना कि जो यूनानी है इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए, ये भी चीज आप याद रखना। और जो हिंद यूनानी है इसने सोने के सिक्के चलाए थे। तो जो हिंद यूनानी है, ये बात करें आक्रमण हुआ था इनका सबसे पहले, तो ये याद रखना पुष्यमित्र शुंग के समय में। पुष्यमित्र शुंग के समय में इनका आक्रमण हुआ था। ये भी चीज सबसे पहले बात करें आक्रमण हुआ था हिंद यूनानी का ही विदेशी आक्रमण हुआ था, वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए, अफगानिस्तान से आए थे, राजधानी सियालकोट, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। और ये मिंडार है, ये प्रतापी राजा था जिसकी बुक थी मिलिद पनो, ठीक है। नागसेन ये बौद्ध भिक्षु था। एक है गार्गी संहिता, ठीक है। एक है गार्गी संहिता। ये बुक किसकी है? कात्यायन की है। ये किसकी है? कात्यायन की है ये बुक, ये याद रखना, गार्गी संहिता। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जैसे जो हिंद यूनानी है, पहले साकेत आए, फिर पांचाल आए, फिर मथुरा आए, फिर कुसुमपुर आए, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, फिर आए कुसुमपुर आए, जैसे साकेत आए, पांचाल आए, मथुरा आए, कुसुमपुर आए। तो कुसुमपुर गांव में आए, वहां पर एक चीज ये याद रख लेना, इनको जीतने की जानकारी हमें किससे मिलती है? गार्गी संहिता में मिलती है, ठीक है। ये बात करें कुसुमपुर गांव है, वो ही गांव है जो हर्यक वंश में जो राजा था, जो उदयन था, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, हर्यक वंश में तो कुसुमपुर को ही बाद में क्या बना दिया गया? पाटलिपुत्र बना दिया गया। तो ये भी चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे शक के बारे में। देखो इसके बाद आई शक। तो इन शक है ये कहां से आए थे? तो ये याद रख लेना कि ये चारागाह के तो रूप में आए थे, चारागाह के रूप में आए थे, और सीरिया से, ईरान से ये आए थे, ठीक है। सीरिया की बात करें और ईरान की बात करें, वहां से ये आए थे, शक आए थे, ठीक है। और बात करें ये चारागाह है, उनके झुंड के रूप में आए थे, 5 झुंड बनाए थे इन्होंने 5 झुंड बनाए थे, जिसमें हम बात करें जैसे अफगानिस्तान की बात करें, एक तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, जैसे एक पंजाब हो गया जैसे, ठीक है, मथुरा हो गया, और पश्चिमी भारत हो गया जैसे, और एक बात करें दक्कन का पठार, दक्कन की पठार की साइड। तो ये 5 झुंड बनाए थे इनने, ठीक है। इनकी बात करें शक का, एक प्रतापी राजा है, वो है रुद्रदामन प्रथम। कौन है वो? रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदामन प्रथम है। ये जो शकों का जो प्रतापी राजा है वो कौन है? रुद्रदामन प्रथम है, ठीक है। इसने एक अभिलेख लिखवाया, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख, ये गिरनार अभिलेख गुजरात में, ठीक है। ये जो गिरनार अभिलेख है, ये बात करें संस्कृत भाषा में है, ये चीज याद रख लेना। ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। रुद्रदामन प्रथम है तो ये संस्कृत प्रेमी था। ये रुद्रदामन प्रथम है, ये संस्कृत प्रेमी था,
ये चीज याद रख लेना, ये संस्कृत प्रेमी था। इससे पहले जो भी बात करें, जो भी इनमें भाषा चलती थी वो प्राकृत भाषा चलती थी। संस्कृत से पहले भाषा चलती थी वो कौन सी चलती थी? प्राकृत भाषा चलती थी। लिपि की यदि बात करें तो ब्राह्मी लिपि, ये चीज याद रख लेना। तो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये भी याद रख लेना, एक झील है जिसे हम पढ़ते हैं सुदर्शन झील, सुदर्शन झील पढ़ते हैं। जो बात करें सुदर्शन जो झील है ये गिरनार पहाड़ी में है, गुजरात में एक सुदर्शन झील है जो गुजरात में है गिरनार पहाड़ी पर। तो ये चीज याद रखना, सुदर्शन जो झील है इसके मरम्मत जो करवाई थी वो भी किसने करवाई थी? रुद्रदमन प्रथम ने करवाई थी। इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन प्रथम ने करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, एक चीज फिर उसके बाद ये याद रखनी है कि जो शक है ना, शक को हराया था। बात करें हराया, उज्जैन हम पढ़ते हैं जैसे महाकाल नगरी, शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। तो जो उज्जैन में बात करें विक्रमादित्य ने हराया था। ठीक है, शकों को किसने हराया था? तो विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य ने हराया था, जिसने जो विक्रम भी संवत भी चलाया था, विक्रम भी संवत चलाया था। ठीक है, जो बात करें 57-58 जो पढ़ते हैं, कई बार 57 भी बुक में आता है, 58 भी आता है। वो बात करें 57-58 की बात करें तो वो चलवाया था, ये जो विक्रम भी संवत चलाया था वो किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने चलाया था। और बात करें ये शकों को हराया था, किसने हराया था? विक्रमादित्य ने हराया था। ठीक है, 57-58 ईस्वी पूर्व है, ये विक्रम भी संवत चलाया था विक्रमादित्य ने। जो शक संवत चलवाया था वो 78 ईस्वी पूर्व चलाया गया था। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी। और बात करें जो गुप्त संवत चला था वो 319-20 ईस्वी पूर्व चला था। उसके बाद हम बात करेंगे पहलव के बारे में, बात करेंगे जिसे हम पार्थियन भी पढ़ते हैं। पहलव, पहलव कहां से आए थे? तो वो आपको याद रखना, ईरान से आए थे। पहलव कहां से आए थे? ईरान से आए थे। ठीक है, ईरान से आए थे। एक चीज ये और याद रख लेना, उसमें जो हमने शक पढ़ा है उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? साकल थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जिसे हम पेशावर पाकिस्तान पढ़ते हैं, तक्षशिला है, तो वो है राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये याद रख लेना कि इसमें प्रतापी राजा था, वो था गार्गो फर्नीज, गार्गो फर्नीज था, ये प्रतापी राजा था। इनके समय में यूनानी भारत में आए थे। ठीक है, और वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। ठीक है, ये भी याद रखना, यूनानी आए थे, जो पहलव के समय में यूनानी आए थे और वो ईसाई धर्म के लिए आए थे। ईसाई धर्म के बात करें, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो, इससे और ज्यादा कोई इंपोर्टेंट बात इसमें है नहीं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।